नमस्कार, मैं हूं गोलू सर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिलाइट स्पोकन इंग्लिश में। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे अगर हम लोग वीडियो को शुरू करें तो। और बेल आइकन को श्योर प्रेस कर लें ताकि उन्हें तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको प्रीवियस वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में श्योर बताएं ताकि आपके लिए और इम्प्रूव करके और बेहतर देने का मैं प्रयास करूं। आज उसी प्रयास में एक हम लोग और नए सीरीज़ को देखने वाले हैं जो कि अ पिंच ऑफ स्नफ है और ये 3rd क्लास है आज हम लोगों का। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वही लोग भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज 3rd चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। आपको पता है कि पिंच ऑफ स्नफ एक बहुत ही आपके बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं और इसकी शॉर्ट स्टोरीज आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में आप पूरा अगर स्टोरी आप जानते हैं तो बहुत इजी वे से इसमें आप इस पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नानू काका इसके मेन हीरो हैं इस पार्ट के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश। जब भी अगर नानू काका को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता था तो वो क्या करते थे। तो आपको पता है कि नानू काका हमेशा अपने लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में वो किस भाषा में टर्न कर जाते थे। तो मदर टंग में, हिंदी में, इंग्लिश में या फ्रेंच में। तो नानू काका हमेशा अपने मदर टंग में आ जाते थे जब भी उनको भाषा की इमरजेंसी होती थी। सेकंड क्वेश्चन इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वॉज डैश। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिनसे नानू काका मिलना चाहते थे वो कौन थे। वेलफेयर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर। तो आपको पता है कि इसमें ना तो होम मिनिस्टर, ना ही फॉरेन मिनिस्टर, ना ही रेलवे मिनिस्टर की कोई बात हुई थी। इसमें डायरेक्ट होगा द वेलफेयर मिनिस्टर। ये तीनों मिनिस्टर्स की कोई बात नहीं हुई थी चैप्टर में, इसीलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में होगा द वेलफेयर मिनिस्टर। द थर्ड क्वेश्चन इज डैश ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट सॉरी। आपको पता है कि नानू काका को हमेशा स्नफ खाने की आदत थी और अपने साथ एक स्नफ बॉक्स भी रखते थे। तो इसीलिए इसमें दीपू काका, मोहित काका और तन्नू काका ये सब की किसी की बात नहीं हुई थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है बी, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज कमिंग टू विजिट्स नैरेटर फैमिली। स्टार्टिंग लाइन से ही ये ले लिया गया है। जैसे माँ ने अनाउंस किया कि नानू काका आज नैरेटर्स के फैमिली में आ रहे हैं तो नैरेटर बहुत ही होपलेस हो गए और वो बोले कि हम लोग क्या उनको कोई तार या कोई मैसेज वगैरह नहीं भेज सकते कि हम लोग कहीं और ट्रांसफ़र हो गए या फिर कुछ और। तो यहाँ पे कौन आ रहे थे नैरेटर के फैमिली में, तो नानू काका विजिट कर रहे थे नैरेटर के फैमिली में। इसका सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5 नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश। नानू काका दिल्ली किन से मिलने आ रहे थे। मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स और गवर्नर्स। तो उनको नानू काका को मिनिस्टर से मिलने दिल्ली आना था। 6 नानू काका टुक आउट हिज चेक एंड राइट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपना चेकबुक निकाला और चेक पे कितना रुपीज़ उन्होंने लिखा था। तो आपको पता है कि वो धोबी को देने वाले थे ऑटो सीखा डीलर्स को इम्प्रेस करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने एक चेकबुक निकाला था और चेकबुक निकाल कर उस पर 1000 रुपीज़ उन्होंने लिखा था और फिर उसको अपने कोट में रख के और धोबी को दे दिए हुए थे। रतिराम वाज द सन ऑफ डैश। रतिराम किन का लड़का था। तो रतिराम सोहन कारण कि सोहन लाल रतिराम का लड़का हुआ था।
सॉरी, सोहनलाल रतिराम का लड़का था, जो कि हेड बॉस थे दिल्ली के। द नेक्स्ट इज डैश इज हिज ह्यूमरस स्टोरी। द डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। आपको पता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ भी एक स्टोरी है और ये ह्यूमरस स्टोरी है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है बी। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाई डैश। जब नानू काका का कोट लेके धोबी आया और एक हाथ में इनका चेक लहराते हुए कि ये देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था, तो उस टाइम नानू काका ने शिखा ऑटो डीलर्स के यहाँ ये लोग पहुँचे थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी के जैसा कुछ नहीं होता, ये रहा तुम्हारे लिए रिवार्ड। उन्होंने धोबी को कुछ रिवार्ड भी दिया था। तो ये बात नानू काका ने कहा था कि ऑनेस्टी के जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए सही ऑप्शन है ए। पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, सो सिंपल है, पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 11, डैश वेंट टू सी द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। हाँ, नानू काका का मेन रोल था, लेकिन उसके साथ साथ राइटर भी जो थे मनोहर मालगोंकर जी, वो उनके अंडर, जो कि एक अंडर सेक्रेटरी थे, और वे नानू काका का बहुत ही हेल्प कर रहे थे। जहाँ भी नानू काका को जाना था वहाँ पे वो स्विंग लेके जा रहे थे। तो जोधपुर कोट मनोहर मालगोंकर को पहनना पड़ा था नानू काका जी के साथ जाने के लिए, और एक टर्बन भी बांधे थे, पगड़ी भी बांधे थे। तो मनोहर मालगोंकर थे, वो जोधपुर कोर्ट में पहन के और ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध के ये लोग मंत्री जी से मिलने गए थे। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। या नानू काका की अपनी पगड़ी की बात नहीं हो रही है, बल्कि नैरेटर की पगड़ी की बात हो रही है कि नैरेटर के सिर पे नानू काका ने कौन से कलर की पगड़ी बांधी थी। तो नानू काका ने नैरेटर के सिर पे ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधी थी, और इनके अपने सिर पे रेड कलर की हुआ करती थी, और अंगौछा भी रखा करते थे। इसका सही ऑप्शन है बी। मनोहर मालगोंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगोंकर, राइटर की बात हो रही है, वो क्या थे प्रोबेशन पे? तो वो आपको पता है कि अंडर सेक्रेटरी थे, और इसका सही ऑप्शन है बी। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगोंकर मदर। नानू काका मनोहर मालगोंकर मतलब नैरेटर के माँ के क्या लगते थे? तो नैरेटर के माँ के वो भाई लगते थे और इनके मामा लगते थे। नानू काका वाज द नैरेटर डैश। अब सो सिंपल है, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है कि नानू काका नैरेटर के क्या लगते थे। जब इनके माँ के बहन थे तो इनके क्या थे? मैटरनल अंकल थे। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका का क्या आदत था, क्या चीज़ बोलने का इनको बहुत ही ज़्यादा हैबिट था? तो आपको पता है कि नानू काका झूठ बोलने में एकदम माहिर थे। वो कैसी भी कैसी स्टोरी बना के किसी से भी संपर्क बना लेते थे, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर कोई भी हो। तो नानू काका के पास झूठ बोलने की एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी, इसलिए हम लोगों का होगा लाइज, दैट इज बी। नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश। नानू काका मिनिस्टर से मिलने कौन से ब्लॉक पे गए थे? तो वे लोग नॉर्थ ब्लॉक पे गए थे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। नानू काका किस क्लास के टिकट लिए हुए थे और किस क्लास में सेकेंड क्लास में आए? तो नानू काका थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकेंड क्लास में टेबल किए हुए थे। इसका सही ऑप्शन है बी। नानू काका हैड हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ डैश। जब इन लोगों को एक बड़ी सी कार लेनी थी इम्प्रेशन बनाने के लिए, तो इन्होंने राइटर से कहा कि अपने धोबी को बुलाओ, और धोबी को बुला के उन्होंने 1000 रुपीज़ का चेक लिखा और उसको बढ़िया से मोड़ के और अपने कोट में इन्होंने रख दिया था।
फिर उसने धोबी को दे दिया था। तो वही कह रहा है कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ डैश। तो 1000 रुपीज़ का चेक जो था उन्होंने किसको दिया था? तो धोबी को दिया हुआ था, इसलिए सही ऑप्शन है ए। द नेक्स्ट इज नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज अ हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराज ऑफ डैश। जब नानू काका मंत्री जी के यहाँ मिलने गए थे तो वो क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस किए थे? कहाँ के एस्ट्रोलॉजर है, कहाँ के खानदानी हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर है? तो उन्होंने कहा था कि निनौर के खानदानी एस्ट्रोलॉजर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। ये लोग कार लेने गए थे तो किसके यहाँ गए थे? तो इन लोगों को कार लेना था तो सीखा ऑटो डीलर्स के यहाँ गए थे, इसका सही ऑप्शन है ए। नानू काका गेव द डैश 2 रुपीज़ नोट एज अ रिवार्ड। आपको पता है कि जब धोबी इनके यहाँ सीखा ऑटो डीलर्स के पास जब चेक और कोट लेके पहुंचा था तो इन्होंने कहा था कि ऑनेस्टी के जैसा कुछ नहीं होता है, और उस समय इन्होंने उस धोबी को एक रिवार्ड भी दिया था। तो कितना का रिवार्ड दिया था? तो धोबी को 2 रुपीज़ का रिवार्ड दिया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। आज थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा सा हम ज़्यादा क्वेश्चंस इसको इम्पोर्टेंट इसके जितने भी क्वेश्चंस है सब मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ वन बाय वन। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब श्योर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को एक बार दबा लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएँ। इसके लिए आप शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर लें, क्योंकि सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लें, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ डैश। नानू काका के यहाँ जब ये लोग गए थे और विजिटर्स बुक मंगवाए तो इन्होंने किसका एड्रेस दिया? तो नानू काका नरेटर के साथ गए थे और नरेटर का एड्रेस इन्होंने उनके विजिटर्स बुक पे लिख दिया था। अंगौछा वाज केप्ट बाय डैश। तो नानू काका कैसे क्या पहनते थे, क्या रखते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नानू काका कुर्ता पहनते थे नी लेंथ तक का, और कोट भी पहनते थे, अंगौछा रखते थे और पगड़ी सिल्क कलर का सिल्क रेड पगड़ी बांधते थे, ऐसा लगता था कि डकिन ब्राह्मण हो। तो अंगौछा जो था वो नानू काका रखते थे, मनोहर मालगोंकर नहीं रखते थे। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होंगे। राइटर हो गए मनोहर मालगोंकर और नानू काका उनके मैटरनल अंकल थे, और अंगौछा नानू काका रखते थे। पगड़ी पहले से नानू काका बांध के आए थे और उनकी रेड कलर की पगड़ी थी, लेकिन जब ये लोग मिलने गए थे मिनिस्टर साहब से तो इन्होंने शॉफर बनाया था इनको, राइटर को मनोहर मालगोंकर को, और ऑरेंज कलर की पगड़ी उन्होंने इनके हेड पे बांध रखी थी। करेक्ट द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द डैश। ये यहाँ पे किसके पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं? तो वेलफेयर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। 27 मनोहर मालगोंकर्स मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। जब नानू काका आए तो मनोहर मालगोंकर की माँ ने इनको किस बातों को लेकर सुनिश्चितता दिखाया था कि कौन मैनेज कर लेगा सब चीज़, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही नर्वस हो चुके थे कि हम लोग नानू काका से बोल देते कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर कुछ और हम लोग कह देते कि हम लोग यहाँ नहीं है, कहीं और चले गए। तो नानू काका की माँ ने इनको सब कुछ सिक्योरिटी के लिए विश्वास दिलाया कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नानू काका स्वयं से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे बात हुई है नानू काका की, नानू काका सब कुछ मैनेज कर लेंगे। 28 नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश। नानू काका कितना दिन रहने वाले थे?
तो नानू काका 2 और 3 डेज रहने वाले थे। उन्होंने कहा था कि एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 से 3 दिन रुकूंगा। यहाँ पे एक सिमिलर ऑप्शन है 3 to 4 डेज, तो 3 to 4 डेज आप नहीं मारेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अगर एक दिन का अंतर है, 2 to 3 डेज दिया है और 2 to 3 डेज ही आप याद रखेंगे, 3 to 4 डेज नहीं। नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन। नानू काका कैसे आदमी थे? तो नानू काका बहुत ही चालाक आदमी थे। इनके पास झूठ बोलने की एक बहुत एक्सपर्ट कला थी, आप कह सकते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट थे ये झूठ बोलने में। किसी से भी झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे और उनको अपने झूठ से आकर्षित भी कर लेते थे। यहाँ तक कि मिनिस्टर को भी झूठ बोल बोल के इन्होंने आकर्षित किया था। तो बहुत ही क्लेवर मैन थे। शॉफर शॉफर अ काइंड ऑफ ड्राइवर होते हैं, ठीक है। नानू काकाज शॉफर वाज डैश। नानू काका के शॉफर कौन बने थे? तो आपको पता है कि जब ये लोग मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे तो नानू काका के शॉफर मनोहर मालगोंकर बने थे। और वो जोधपुर कोट पहन के और ऑरेंज कलर की पगड़ी लगा के ये लोग गए थे। अब पिंच ऑफ स्नफ इज डैश। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो पिंच ऑफ स्नफ पोएम तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं नोवेल इतना छोटा होता नहीं है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका सही ऑप्शन है ए। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। इसमें किन के कैरेक्टर स्केच की बात की गई है? तो आपको पता है कि इसमें नानू काका के पूरे कैरेक्टर स्केच की बात की गई है कि नानू काका कैसे थे, क्या थे, किससे मिलने गए थे। टोटल नानू काका के कैरेक्टर स्केच की बात की गई है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। और आज हम लोग ओनली 32 क्वेश्चंस ही देखेंगे। और प्रीवियस वीडियो आपको कैसा लगा उसमें आप श्योर कमेंट में हमें बताएं, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर मैं प्रयास कर सकूं और आप बेहतर से बेहतर एग्जामिनेशन में करें। बस यही मेरा विश है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे श्योर शेयर कर लें। और जो लोग भी अभी लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो श्योर कर लें, ताकि उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।